Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which one of the following aldol reaction product is correctly mentioned. तो आप देखिए हमारे पास ऑप्शन ए बी सी और डी में चार एल्डोल रिएक्शंस गिवन है और हमको ये डिटरमिन करना है कि कौन से एल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है कौन कौन से वो आपका सही प्रोडक्ट गिवन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो एल्डोल कॉन्डेंसेशन क्या है आपको पता है कि जब कोई भी एल्डिहाइड या आपका कार्बोनिल कंपाउंड बेसिकली एल्डिहाइड होता है जो आपका जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस होगा वो क्विक डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्ट करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है। वो एल्डोल होता है, उसको अगर आप हीट करेंगे तो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो रिएक्शन हमको गिवन है हम उसके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ए में क्या है हमारे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H और इसके साथ हमको क्या गिवन है, इसके साथ हमको गिवन है CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2। तो अगर आप सही से देखेंगे जो प्रोडक्ट हमको दिया है तो यहाँ पे हमको ये वाला जो दोनों एल्डिहाइड में ही अल्फा हाइड्रोजन है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, ये इसका अल्फा कार्बन होगा, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन ये वाले को आपको रिलेटेड आयन बनाना है। तो चलिए वो बनाते हैं और रिएक्शन को करके देखते हैं। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा बाई बेस OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाए। इसको अगर हम ऐसे लिखे CH3CH CHO माइनस और नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे अटैक कराते हैं और यहाँ पे हम वाटर दे के रखते हैं ताकि ये जो O माइनस बनेगा उसको हम डायरेक्टली OH बनाएंगे। तो हमको फाइनली क्या मिलेगा CH3 CH2 CH OH C H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CHO। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में जब हीट देंगे तो यहाँ से वाटर लेगा माइनस वाटर। सो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CHO और यहाँ पे CH3। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमको यही प्रोडक्ट दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो अभी करेक्ट है। अभी चलते हैं ऑप्शन बी पे। तो ऑप्शन बी में देखिए क्या क्या हमको गिवन है PHCHO और PHCO CH2 CH3। तो PHCHO यानी कि बेंजाइल, तो हमको पता है बेंजाइल में हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो ये वाला जो दूसरा एल्डिहाइड हमको गिवन है उसी का हमको अल्फा हाइड्रोजन निकाल के इनलेट आयन बनाना है। PHCO CH CH3 OH माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे बनाएगा और तो अगर आप देंगे इस तरह से तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, यहाँ पे आप ऑलरेडी वाटर दे के रखिए और पीएच यहाँ पे ये कार्बन कार्बन पर अटैक करेगा, O माइनस बनाएगा जो वाटर के लिए डायरेक्ट OH बन जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला PH C डबल बॉन्ड O CH H CH3 C H H OH। नेक्स्ट स्टेप आपको पता है हीट देना है, वाटर निकलेगा कैसे से। तो आपका देखिए जो हमको प्रोडक्ट गिवन है वही बना हमारा प्रोडक्ट PH CH डबल बॉन्ड C CO H और यहाँ पे एक CH3 आएगा। तो जैसा प्रोडक्ट हमको गिवन है वही हमारा बना, तो बी भी हमारा सही है।
अभी चलते हैं सी पे। सी में देखिए सेम है, बेंजाल्डिहाइड का आपका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किसका करेंगे? जो एसीटोन गिवन है आप उसका करेंगे। तो सी में अगर हम करना चाहे तो आप देखिए, क्या होगा यहाँ पे। हम CH3 CO CH2H, यहाँ पे OH माइनस देंगे, H माइनस ये वाला हाइड्रोजन को लेगा, यहाँ पे ब्रेक करेगा, माइनस, जो क्या करेगा, तो आपका जो बेंजाइल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप है उसमें अटैक करेगा। वाटर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं क्योंकि सारे के सारे केस में जो एल्डोल रिएक्शन है तो बेस जो होता है वो डाइल्यूट होता है, तो उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? CH3 CO CH H OH। सेम प्रोसेस, आप हीट दोगे, वाटर बाहर आएगा, माइनस वाटर, तो आपको बना क्या? PH H डबल बॉन्ड H CO CH3। इसका मतलब जो प्रोडक्ट देखिए गिवन है PHC डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन A B C अभी तक सही है। अभी बचा है हमारे पास D। अभी D का जो स्ट्रक्चर गिवन है अगर आप उसको सही से देखेंगे तो ये क्या है? ये एक डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। तो डाइकार्बोनिल कंपाउंड अगर होगा तो उसमें इंट्रामोलिकुलर एल्डोल होगा। तो डी का हम अलग से एक स्लाइड में करते हैं। डी का अगर हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है उसको अगर हम थोड़ा ब्रेक करके लिखे तो हमको क्या मिलेगा? H3 CO CH2, 4 CH2 ग्रुप है बीच में, CO H। अभी आप देखिए, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये भी हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ये भी हमारा अल्फा कार्बन हो गया। यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके आपको कार्बोनिल के अटैक करना है। तो अगर ये जो कार्बन है, अगर हम इसको नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 नंबर पे जो कार्बन है उसका अल्फा कार्बन हो गया 5 और 5, नंबर 5 और नंबर 7, तो वो एक नंबर पे अटैक करेगा। या फिर आप कर सकते हैं कि 2 नंबर का जो है वो 6 नंबर पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे जनरली जो रिंग बनता है वो आपका आइदर 5 और 6 मेंबर रिंग बनता है, 5 और 6 मेंबर। तो एक तो ये हो सकता है कि अगर आपका 2 नंबर का जो अल्फा कार्बन है उसका आप इनलेट बना के आप 6 नंबर पे अटैक कीजिए तो आपका 5 मेंबर बनेगा। और दूसरा क्या हो सकता है, आपका जो 5 फिफ्थ कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है वो निकाल के आप उसको, जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको आप एक नंबर कार्बन पे अटैक कर सकते हो। तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए आपके पास 2 6 अटैक हो रहा है, ओके, सो नेगेटिव और कार्बन आयन एट C2, अगर हम ऐसा लिखे तो हमारे पास क्या आएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 CH माइनस C डबल बॉन्ड O H। तो ये क्या करेगा? ये आपका इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो देखिए 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो ये आपका क्या था? कार्बन नंबर ये 1, ये 2, ये आपका 6। तो 2 2 6, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे H2 ऑलरेडी है। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, मान लीजिए आपने ये 6 नंबर कार्बन लिया तो यहाँ पे OH बनेगा, उसके साथ ही एक CH3 ग्रुप जुड़ा है और 1 में आपका है CHO ग्रुप, या फिर इसको हम डायरेक्टली CHO लिखते हैं। तो दूसरे है वहाँ पे एक CHO ग्रुप जुड़ा है। तो ये एक प्रोडक्ट आपका बन सकता है। इसको अगर आप हीट करेंगे, हीट दिया है, हाँ हीट दिया है, तो इसको अगर आप हीट करेंगे तो माइनस वाटर आएगा, तो इससे आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पे CH3। और अगर आप
और 6 मेंबर। अगर आप नेगेटिव चार्ज बनाता है एट 5, नेगेटिव चार्ज एट 5, तो उसका कैसे आएगा? उसका मान लीजिए ऐसे आएगा, CH3 CO CH माइनस, मतलब फिफ्थ कार्बन का हमने अल्फा हाइड्रोजन निकाला है, CH2 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 डबल बॉन्ड OH। तो इसमें क्या होगा, में ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, वाटर दीजिए, सिंपल सा 5 मेंबर रिंग बनेगा। और यहाँ पे आपका आएगा OH, यहाँ पे आपका आएगा CO CH3। सिमिलरली यहाँ से आपको हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना है, इसके केस में भी आपको यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करना था, वाटर निकलेगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट करके OH हो गया। इसको आप हीट देंगे तो इसमें ऐसे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है, यानी कि जो हमको दिया गया है क्वेश्चन में प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये दो पॉसिबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारा करेक्ट क्या क्या बना? करेक्ट प्रोडक्ट्स आर गिवन इन ABC, इसको हम लिख लेंगे। सो करेक्ट प्रोडक्ट्स आर गिवन इन A, B और C। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।